हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास विपिन सर ऑफिशियल पे। आज का क्लास होगा क्लास 10 के मैथमेटिक्स का और एक्सरसाइज नंबर होगा 3.2। 3.2 के सवालों को हम लोग हल करेंगे और उससे संबंधित कुछ फॉर्मूला को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो गुणांक होता है a1, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस रूप में होता है। यहाँ a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को हम गुणांक कहते हैं तथा x y जो है चर है। तो यहाँ a1 a2 b1 b2 और c1 c2 में कोई संबंध को जानकर हम यह तय करेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म का कितना हल होगा, यानी हलों की संख्या और समीकरण युग्म के गुणांकों में संबंध जानेंगे। तो यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2, यानी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं हो, उस समय इस समीकरण युग्म का ग्राफ खींचने पर वह प्रतिच्छेद करें, यानी दो रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेगी। कैसे इसको समझेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब एक रेखाएं ऐसे और एक ऐसे एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काटेगी और एक बिंदु पर यह कट रहा है, इसलिए हलों की संख्या कितना होगा? एक होगा। दूसरा संबंध है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो, यानी a1 बटा a2 का मान उसी के बराबर है b1 बटा b2 के मान के और c1 बटा c2 का मान भी उसी के बराबर है, यानी a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 तीनों बराबर हो, तब इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वह संपाती होगा, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगा। इसे संपाती रेखाएं कहते हैं। संपाती यहाँ लिखे हैं, संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाएं का प्रत्येक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, यानी यहाँ हलों की संख्या जो है अनंत होगी, अनेक होगा। संपाती रेखाओं में हलों का संख्या अनेक होगा। तीसरा आता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। तीसरा होगा बराबर नहीं c1 बटा c2। तो ऐसी रेखाएं, इस रेखा का अगर हम ग्राफीय निरूपण करते हैं तो यह समानांतर रेखाएं प्राप्त होगी, यानी एक रेखा और दूसरा रेखा एक दूसरे के समांतर होता है। और ऐसी रेखाओं में हम देख रहे हैं कि कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, यानी इस रेखा का कोई बिंदु इस रेखा पर नहीं, तो इसमें कोई हल नहीं होगा। ऐसे समीकरण का जो हलों की संख्या होगा कोई नहीं, शून्य होगा। हलों की संख्या क्या होगा? शून्य होगा। इस तरह हम देखें कि गुणांक यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 को देखकर हम यह तय कर सकते हैं कि उसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा और उसमें हलों का संख्या कैसा होगा। तो आइए अब इससे संबंधित पाठ को बनाते हैं, एक्सरसाइज 3.2 और उसके सवालों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न इसका है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारे पास दो डाटा है। एक डाटा है कि 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया और दूसरा डाटा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो बताना है कि कितने लड़के हैं और कितने लड़की। अगर यह सवाल हम बिना कॉपी उठाए पेन उठाए भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ हमें बनाने को सीखना है कि ऐसे समीकरण को कैसे हल किया जाता है, तो पहले हल करें फिर आसान विधि जानेंगे। तो इसका जब हम हल शुरू करते हैं तो सबसे पहले मानेंगे कि माना कि लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y है। y मान लिया। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों मिला के 10 है,
10 विद्यार्थी हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 10। यह समीकरण 1। पुनः प्रश्न से, दोबारा प्रश्न से कह रहे हैं कि यह लड़कियों की संख्या है, यह लड़कों की संख्या है। अब प्रश्न में कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, अर्थात x जो है y से 4 ज्यादा है। तो अगर हम x में से y घटाए यानी लड़कियों की संख्या में से लड़कों का संख्या, तो हमें 4 प्राप्त होगा। यह हो जाएगा समीकरण 2। अब इन समीकरण को हमें हल करना है, हल करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा। दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ दें 1 + 2 जोड़ने पर यहाँ लिख सकते हैं, जोड़ने पर तो y से y कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, x जो होगा 2x और 10 4 14 होगा, तो x बराबर होगा 2 7 14, x का मान 7, यानी लड़कियों की संख्या 7 हो गई। और जब लड़कियों की संख्या 7 होगा तो लड़कों का संख्या 3 होगा, क्योंकि x + y बराबर 10 है, x + y बराबर 10 है। तो लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में भरने पर यहाँ 7 भरेंगे तो y बराबर हो जाएगा 10, y बराबर 10 - 7 बराबर 3, यानी लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों का संख्या 3। इसे आसान विधि से भी हल कर सकते हैं कि यहाँ बताया गया है कि कुल 10 लोग हैं, जिसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो जितना अधिक होता है उसको बाहर कर देंगे, यानी 10 में से 4 को बाहर कर देंगे, बचा 6 में आधा आधा कर देंगे, आधा लड़का आधा लड़की, यानी 3 3, और चूंकि लड़कियां 4 ज्यादा है तो 4 जो बाहर निकाले हैं वो लड़कियों में जोड़ देंगे, अर्थात 3 + 4 यानी लड़कियों की संख्या 7 होगा और लड़कों का संख्या 3 होगा। ऐसे भी इस प्रश्न को हम बिना पेन के सहायता से बना सकते हैं। तो यहाँ उत्तर हम प्राप्त किए, लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम मानकर बनाते हैं कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है, y रुपया। प्रश्न से, अब प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्न में दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, तो एक पेंसिल का मूल्य 1 है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x, एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 7 कलम का 7y बराबर 50 रुपया है, तो यहाँ 50 रुपया का समीकरण होगा। पुनः प्रश्न से दूसरा प्रश्न है, पुनः प्रश्न से दूसरा जो डाटा दिया है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, 7 पेंसिल का 7x और 5 कलम का 5y मिलाकर 46 रुपया है, यह समीकरण। अब हमें पता करना है कि एक पेंसिल और एक पेन का कीमत क्या है। यहाँ जो है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें या तो x का मान और नहीं तो y का मान बराबर होना चाहिए, ताकि जोड़ने या घटाने पर कोई कट जाए। तो कोई बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए अगर हम x का मान बराबर करना चाहते हैं तो x के गुणांक से दोनों में गुणा करते हैं, यानी समीकरण 1 में जो x का गुणांक है उससे 2 में गुणा करेंगे और समीकरण 2 में जो x का गुणांक है उससे समीकरण 1 में। तो जैसे पहले में 5 है तो हम दूसरे में 5 से गुणा करेंगे, और दूसरा में 7 है तो हम पहले में 7 से गुणा करेंगे। तो 7 5 हो जाएगा 35x और 7 7 सब में गुणा करते हैं 49y और 7 5 35 350, 5 7 35 होगा और 5 5 25y और 5 6 30 और 4 5 20 23। अब हम इसे घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल गया, इसलिए घटाते हैं ताकि एक मान कट जाए। तो 35 35 बराबर होगा, कटेगा 49 में से 25 से घटेगा तो 24y और 350 में से 230 घटेगा तो हो जाएगा 120। और हम जानते हैं कि 24 25 120 यानी y का मान हो गया 5, और y का मान जैसे समीकरण 1 में रखेंगे
तो यहाँ लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 5x + 7y = 50, और y का मान यहाँ रख देंगे 5, तो 7 बचे 35, यानी 5x = 50 - 35, और 50 में से 35 गया तो 15, 5x = 15, तो 5 दिया x का मान आ गया 3, x का मान 3 और y का मान 5, यानी हम माने हैं कि पेंसिल का मूल्य 1 है, तो एक पेंसिल का मूल्य जो है 3 रुपया हो गया, और एक कलम का y रुपया माने हैं, तो y का मान 5 आ गया, तो एक कलम का मूल्य 5 रुपया। इस तरह हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब जो है हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। तो दूसरे प्रश्न में प्रश्न पूछ रहा है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर बताइए कि दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, संपाती, समांतर, मतलब तीनों में से कैसा होगा। इसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला पढ़ चुके हैं शुरू में ही कि अगर A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 होगा तो प्रतिच्छेदी होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा तो संपाती होगा, और A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन बराबर नहीं C1/C2 होगा तो समांतर होगा। अब तुलना करेंगे। यहाँ जो है ये x के पहले A1, y के पहले B1 और शेष जो है C1 होता है। तो A1/A2 जो है A1/A2 5/7 हुआ, B1/B2 जो है B1/B2 -4/6, इसे कटा देंगे तो होगा -2/3। तो A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं, ये 5/7 है, 2/3 है, बराबर नहीं है, अर्थात A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो इसके लिए जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। उत्तर होगा हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। पहला प्रश्न हो गया, ये उत्तर होगा हमारा। दूसरा है 9/18, यानी A1/A2 9/18 कटेगा तो 1/2, B1/B2 जो है B1/B2 यह है 3/6 यानी 1/2, दोनों बराबर हो गए। दोनों बराबर होने पर हम तीसरा का भी देखते हैं, C1/C2। C1/C2 का मान है 12/24, 12/24, ये 12 दूना 24, 1/2, तीनों 1/2, 1/2, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर हो तो कैसी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। यहाँ लिख देंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसलिए संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं होंगी। यह दूसरा प्रश्न का हल होगा। तीसरे प्रश्न में भी हम देखेंगे, फिर A1/A2 देखेंगे, A1/A2 6/2, 6/2 यानी 3, 6 2 6। दूसरा है B1/B2 जो है -3/-1, -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो 3 हो जाएगा। और अगला है C1/C2 10/9, यानी यहाँ देख रहे हैं कि A1/A2 का मान 3 है, B1/B2 का मान 3 है, दोनों बराबर है, लेकिन C1/C2 का मान 10/9 है, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन बराबर नहीं C1/C2, और ऐसा जब परिस्थिति होगा तो समांतर रेखा, तो यहाँ उत्तर होगा, इसलिए समांतर रेखाएं होंगी। तो हमारा उत्तर हो गया, पहले में प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरे में संपाती रेखा और तीसरे में समांतर रेखा। अब इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है कि A1/B1, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताना है कि दिए गए समीकरण युग्म का निरूपित रेखाएं जो है संगत होगा या असंगत। तो हमें पहले जानना पड़ेगा
कब संगत होता है और कब असंगत होता है। तो जिस समीकरण का हल निकाला जा सकता है उसे संगत का समीकरण कहेंगे, और जिसका हल नहीं होगा यानी कोई हल नहीं होगा उसे कहते हैं असंगत। तो संगत दो बार होगा, एक होगा जब अद्वितीय हल होगा तब, और अनेक हल होगा तब। यानी संगत होने का दो शर्त, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, और दूसरा शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी इन दोनों में संगत होगा और इसमें जो है असंगत होगा। संगत होने के लिए हल होना चाहिए, चाहे वो एक हल हो या अनेक हल, और असंगत के लिए कोई हल नहीं होना चाहिए। तो आइए इसको देखते हैं तुलना करके कि क्या होगा ऐसे समीकरण। हम लोग समीकरण में ही तुलना कर लेंगे। यहाँ जो है 3/2 a1/a2 जो है a1/a2 जो है 3/2 है, और b1/b2 जो है 2/3 2/-3। ये दोनों बराबर नहीं है, 3/2 और 2/3, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसका मतलब इसका एक हल होगा, एक हल होगा, और जब एक हल होगा तो यह संगत। क्या होगा? संगत। जिसका भी हल निकल जाएगा उसे संगत कहा जाएगा। तो पहला जो है संगत होगा। दूसरा देखते हैं 2/6 a1/a2 बराबर 2/6 यानी 1/3, b1/b2 -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल, 3/6 यानी 3 दूना 6, 1/2। तो a1/a2 आया 1/3 और b1/b2 आया 1/2, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अब बराबर नहीं है तो इसका क्या होगा? एक हल होगा, एक हल होगा। हल हो गया तो क्या हो जाएगा? संगत। तो यह समीकरण जो है संगत होगा। दूसरा भी संगत हो गया। तीसरा देखते हैं, यहाँ जो है हम a1/a2 निकालेंगे तो 3/2 है, 3/2 अब मुड़े बट्टा में 9, तो 3 तरीका 9 यानी 1/6। b1/b2 निकालेंगे तो 5/3 ऊपर है, फिर 10 नीचे है, तो माइनस लगा देंगे पहले 5/3 और 10 लगा देंगे, 5 दूना 10, यानी ये भी हो गया 1/6, लेकिन माइनस। पहला जो आया प्लस में और दूसरा आया माइनस में, तो यह भी 1/6 यह भी 1/6, लेकिन एक प्लस एक माइनस, तो यह भी बराबर नहीं कहलाएगा। यानी यहाँ भी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसका क्या होगा? एक हल होगा, एक हल होगा, और इस समीकरण का भी क्या होगा? संगत होगा। तो इस तरह हम देखें कि तीनों समीकरणों का हल जो है संगत होगा। और दो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है हमारे पास। चौथा प्रश्न है 5x - 3y बराबर 11 -10x + 6y बराबर -22। और पांचवा प्रश्न है 4/3x + 2y बराबर 8। अगला है 2x + 3y बराबर 12। अब इसको हल करते हैं। आइए देखते हैं हल क्या होगा। फिर a1/a2 निकालेंगे। यहाँ a1/a2 तो 5/-10 होगा, 5 दूना 10 -1/2। 3/6 है, दूसरा है b1/b2, एक माइनस है तो -3/6 यानी कटेगा तो 1/-। और तीसरा जो है इसको इधर बुला के जांच किया जाता है, पर दोनों एक ही साइड है, बराबर के दाहिने साइड है, तो दोनों बराबर के दाहिने साइड है तो भी चलेगा। c1/c2 का जो मान होगा 1/22 माइनस में आएगा, तो बाकी 1/2 1/2 आया, लेकिन दूसरा जो है 1/22 आ गया। हाँ 22 है। पहले चौथा समीकरण में जो है 11 है, यहाँ प्रश्न में 11 है, तो 11/22 जो है 11/22 c1/c2 का जो मान होगा, c1/c2 का जो मान होगा -11/22 कटेगा तो हो गया 1/2। तो तीनों बराबर हो गया, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर है। तो हम लोग पढ़े हैं तीनों बराबर होता है
अनेक हल। इसका क्या होगा? अनेक हल। अनेक हल। जब हल हो गया, चाहे एक हो या अनेक, तो इसका संगत होगा। हल हो गया तो इसका भी संगत, यानी चारों का संगत होगा। पांचवा देखते हैं। पांचवा में A1 बट्टा A2, तो 4/3, और उसके नीचे है 2, तो 2 दूना 4, अर्थात हो गया 2/3। B1 बट्टा B2 निकालेंगे, B1 बट्टा B2, तो 2/3, और C1 बट्टा C2 निकालें, C1 बट्टा C2 निकालें, तो 8/12, यानी 2/3। तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर हो गया यानी अनेक हल होगा, और इसका भी हो जाएगा संगत। क्या हो जाएगा? संगत। पांचों का संगत कैसे आ गया? कहीं हम लोग गलती तो नहीं कर दिए? एक बार सवाल हम मिला लेंगे फिर से। प्रश्न का हल तो गलत नहीं हो गया? संगत या संगत पूछा था हमसे, तो प्रश्न है अन ऐसे रहना, तो हम लोग चेक कर लेंगे। A1 बटा A2 हम देखें कि पांचों समीकरण का क्या हो गया? हल हो गया। तो पांचों क्या होगा? संगत होगा। संगत। पांचों को हम संगत कहें, संगत रहेगा। आइए चौथा, अगला प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथे प्रश्न में भी 4 प्रश्न दिया है, और इन प्रश्नों को हमें A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 का तुलना करना है। तुलना करके जांच करना है कि संगत है या असंगत, और संगत असंगत जांच करके जो संगत होगा उसका ग्राफ खींचना है। तो आइए पहले जांच करते हैं, जो जो संगत होगा उसका ग्राफ खींचा जाए। तो प्रश्न है पहला, x प्लस वाई बटा 5, और दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 16, यानी A1 बटा A2 हम ज्ञात करेंगे। A1 बटा A2 तो होगा 1/2, 1/2, और B1 बटा B2 देखें तो ये भी हुआ 1/2। जब दोनों बराबर हो जाता है तो हम C1 बटा C2 की तरफ बढ़ते हैं। C1 बटा C2 यहाँ है 5/16। वैसे तो इसे बाएं तरफ बुला के हम देखते हैं, पर दोनों प्लस है, बाएं तरफ जाएगा तो दोनों माइनस होगा, बात वही रहेगा, इसीलिए हम 5/16 रख के देखेंगे। तो A1 बटा A2, B1 बटा B2 बराबर है, C1 बटा C2 बराबर नहीं है, अर्थात A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2, और ऐसे परिस्थिति में कोई हल नहीं होता है। और जब कोई हल नहीं होगा तो इसका असंगत। क्या होगा? असंगत, यानी इसका हमें ग्राफ नहीं खींचना है, ग्राफ उसी का खींचना है जो संगत होगा। दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा है x, अब नीचे है 3x, तो A1 बट्टा A2 बराबर 1/3 होगा। B1 बट्टा B2 जो आएगा -1 बट्टा -3, -1 बट्टा -3, यानी यह भी 1/3 हो गया। C1 बट्टा C2 जो है 8/16, 8/16, यानी 1/2। तो A1 बटा A2 1/3, B1 बटा B2 1/3, लेकिन C1 बटा C2 1/2 आया, यानी 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो 2 बराबर और तीसरा बराबर नहीं होगा तो फिर से कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं है तो क्या होगा? असंगत। और असंगत आ गया तो हम इसे इसका ग्राफ नहीं खींचना है। तीसरा देख रहे हैं। तीसरा जो है A1 बट्टा A2, अर्थात 1/2/4 है, 2/4 है, कटेगा तो 1/2। B1 बट्टा B2 निकाले तो 1/2, 1/2, 2 माइनस में है, तो A1 बट्टा A2 का मान 1/2, B1 बट्टा B2 का मान -1/2, यानी बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसका एक हल होगा, एक हल, और हल हो गया ये क्या होगा? संगत होगा, यानी इसका हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा। ग्राफ खींचेंगे, पहले हम चौथा चेक कर लेते हैं कि उसका क्या है। यहाँ